बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन या मटन के नहीं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त आलू के सीख कबाब की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 पाव मैंने आलू ले लिए और इनको अच्छे से धो के नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। और ये सबसे अहम स्टेप है और मेन स्टेप है। इसको बॉईल करने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से क्या होगा, ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे और दूसरा इसमें जो नमी होगी ना, मॉइस्चर होगा, वो सारा ख़त्म हो जाएगा और आप जब इसके कबाब बनाएंगे ना तो वो टूटेंगे नहीं। और उसके बाद मैंने ग्रेटर की मदद से इनको अच्छे से ग्रेट कर लिया और उसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज लेके मैंने ग्राइंड कर ली थी और उसके बाद उसका पानी निकाल के, तो ये पिसी हुई प्याज पानी निकला हुआ ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और उसके साथ साथ यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के मैंने अदरक बिल्कुल बारीक कटी हुई डाल दी। अगर जिंजर पाउडर हो ना, अदरक का पाउडर, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ 10 से 12 हरी मिर्ची, ये थोड़ी सी तेज़ वाली हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई ये मैंने शामिल कर दी है। 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ ये भी शामिल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस शामिल करने हैं। तो उसमें सबसे पहले 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देनी है हमने। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच भर के सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच यहाँ पे सीख कबाब मसाला, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच ये लहसुन का पाउडर है। ये मैंने इन तमाम चीज़ें शामिल कर दी हैं इसमें। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें शामिल करने के साथ साथ 1 चाय का चम्मच काली मिर्च ये हमने डाली नहीं थी, तो ये भी हम शामिल कर देंगे। और अब 2 अहम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे जिससे कबाब टूटेंगे नहीं। तो आधा कप ब्रेड क्रम्ब शामिल किए, ये फ्रेश ब्रेड को मैंने ग्राइंड कर लिया है। और 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। कॉर्नफ्लोर ना हो, चावल का आटा हो, वो आप शामिल कर दें, या मैदा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी आपके पास अवेलेबल हो ना, तो आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि इससे ना हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। और यहाँ पे मिक्सचर तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक मैंने सीख ले ली है जो बारबेक्यू वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये मोटी वाली सीख ली है। अब मैंने यहाँ पे उसके ऊपर भी ऑयल लगा लिया था और अपने हाथों पे भी ऑयल लगा के, जिस तरीके से गोला कबाब की शेप होती है ना, उस तरीके से मैंने एक ले लिए मिक्सचर ले लिए इसका। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसके साथ अपनी फिंगर की मदद से ना इसको प्रेस करती जाऊँगी मिक्सचर को और एक सीख कबाब की शेप दे लूँगी। तो यहाँ पे आलू का जो सीख कबाब है, इसको आपने बहुत पतला नहीं रखना, मीडियम सा रखना है, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अगर पतला होगा तो फिर वो अच्छा सा फ्राई नहीं होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल मीडियम सा रखना है, थोड़ी सी इसमें जान होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कबाब हमारा फ्राई हो चुका है, बाकी भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे ना इन कबाबों को अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो 2 से 3 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं इनको। और जब दिल करे तो आप इनको बना सकते हैं। मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। ऑयल जैसे गर्म होगा थोड़ा सा, तो उसके बाद एक एक करके हम इसमें कबाब को डालते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल बेफिक्र होकर कबाब डालने, क्योंकि हमने इसकी बाइंडिंग के लिए जो चीज़ें शामिल कर की हैं ना, तो उससे हमारे कबाब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये कलर देख सकते हैं, थोड़ी देर फ्राई होगा एक साइड से तो चेंज कर देंगे इसको। और आपने आलू को बॉयल करने के बाद में फ्रिज में 1 घंटे के लिए ज़रूर रखना है, तो इससे आपके कबाब कभी भी ख़राब नहीं होगा। फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे इसका कलर एक साइड से आता जा रहा है ना, तो मैं इसकी साइड को चेंज करती जा रही हूँ। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो अच्छा सा ज़बरदस्त से कलर के साथ हमारा ये पहला कबाब जो है ये तैयार हो चुका है। साथ ही दूसरे कबाब भी फ्राई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे ये आप क्लोज से देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो ये कबाब इसी तरीके से तमाम फ्राई करके मैं अब ज़बरदस्त सा एक प्लेटर तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा प्लेटर जो है ना, सीख कबाब प्लेटर आलू का रेडी हो चुका है। और यहाँ पे ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त बने हैं। तो इनको आप रोटी, चावल, नान, पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये टेस्ट में लगते हैं। और केचप के साथ अगर वैसे खाना चाहते हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।